वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यहाँ पे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि डेली न्यूज़पेपर आपको सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है, आज का अखबार हम लोग शुरू करते हैं। आज है 21 मई 2020 और जैसे कि हम लोग कोरोना मीटर का रीडिंग करते हैं, तो अगर मैं आज की कोरोना मीटर की बात करूं तो कुल केस विश्व में हो चुके हैं 50,35,991 और कल यहाँ पे 49 लाख के करीब थे। तो और अगले अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो 15,76,625, रूस में 3,08,750 और भारत में 1,10,000 से आंकड़ा पार हो चुका है, 1,10,590। और अगर कुल डेथ की बात करूं मैं तो 3,26,239 मौतें हो चुकी हैं और भारत में 3,355। भारत में मौतों का आंकड़ा रूस से ज़्यादा हो चुका है, बट संक्रमित मौतों का मामला अभी रूस से कम है। अगर यहीं पर मैं बात करूं कि ये 14 मई से अगर इसकी तुलना करूं कि 14 मई में क्या था, तो 14 मई में भारत की जो स्थिति थी वो केवल 77,903 की थी। तो यानी कि लगभग 40,000 का इजाफा हुआ है, यानी कि 42% की इंक्रीजिंग हुई है। अगर डेथ रेशियो की बात करूं तो मैं 35% इसमें वृद्धि हुई है। और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो उसमें 11,088 मामले हैं अकेले और 176 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के अगर प्रमुख राज्यों की मैं बात करूं तो महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर तमिलनाडु, उसके बाद में गुजरात। उत्तर प्रदेश में 4,996 केस हो चुके हैं जिनमें 123 की मौत हो चुकी है। 30 लाख मरीजों के लिए एक साथ इलाज के लिए तैयार भारत। जी हाँ, देश में 40% है संक्रमितों का रिकवरी रेट, यानी कि जितने भी संक्रमित होते हैं उनमें से 40% रिकवर होकर अपने घर चले जाते हैं। अन्य देशों से बहुत बेहतर स्थिति है। चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार 15,000 वेंटिलेटर तैयार हैं और अभी 300 से कम मरीज को इसकी ज़रूरत पड़ी है। 1.5 लाख ऑक्सीजन सपोर्ट बेड तैयार किए जा चुके हैं और 6.39% मरीजों को ऑक्सीजन वेंटिलेटर व आईसीयू की ज़रूरत होती है। अगली खबर के लिए बढ़ते हैं। एम्फन तूफान की ये खबर है। एम्फन से बंगाल में तबाही, 12 की मौत, उखड़े पेड़, गिरी इमारतें। जी हाँ, एम्फन जो कि बंगाल और उड़ीसा के तट से जाके टकराया है, एक चक्रवाती तूफान था। इसकी स्पीड लगभग 120 से 133 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चल रही थी, जिससे कि पेड़ और आसपास की चीज़ें उखड़ उखड़ कर गिर गई हैं। सोमवार से फिर शुरू होंगी घरेलू उड़ानें। जी हाँ, अब लॉकडाउन के बीच भी चौथे चरण में जनजीवन को सामान्य लाने के लिए उड़ानों के लिए मंजूरी दे दी है। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, कैशलेस न होते तो भूखे मर जाते। अगली खबर है यहाँ पर। तो ये कोरोना काल में कठिन यात्रा पर घरों से लौटे प्रवासी श्रमिकों में तमाम दिक्कतों के होने के साथ भी, क्योंकि कैशलेस की उनको जानकारी थी, तो उन्हें खाने की चीज़ों में या कुछ और खरीदने की चीज़ों में दिक्कतें नहीं हुई। तो उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को कैशलेस होने के लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है। अगला पेज नेशनल कैपिटल, पेज नंबर 2 दैनिक जागरण। और एनसीआर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनसीआर क्षेत्र का कोरोना मीटर दिया हुआ है। इसमें गाजियाबाद में ताज़ा मामले 5 हैं, गौतम बुद्ध नगर में 4 और दिल्ली की मैं बात 534 नए मामले। एक दिन पहले इसमें गाजियाबाद में 2 मामले, गौतम बुद्ध नगर में 3 और दिल्ली में 500। अगली खबर है, बसों में अधिक यात्री मिले तो होगी कार्रवाई, गहलोत। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के चलते बसों को इजाज़त मिल गई है एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने की, जिससे कि जो मजदूर वर्ग हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो इसी में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आदेश जारी कर दिया है कि अगर बसों में अधिक यात्री मिले तो उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली सीमा पर श्रमिकों का बवाल, पत्थरबाजी में 6 पुलिस वाले जख्मी। सालापुर बॉर्डर से गुरुग्राम आना चाहते हैं हजारों श्रमिक और उनको और दिल्ली पुलिस के बीच में झड़प हो गई है। एनसीआर को एक यूनिट माने बिना पटरी पर नहीं आएगी अर्थव्यवस्था। तो ये उसके लिए है कि जो एनसीआर के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको एक साथ लेकर के आगे काम करना है। शर्तों के साथ खेल परिसर में मिलेगा प्रवेश। खेल मंत्रालय ने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि लॉकडाउन 4 के चलते जो
दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने उन्होंने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ खेल परिसर में जाने की अनुमति दे दी है। अगला पेज नंबर 3 राजनीति से संबंधित होता है। इसके बीच में हम बात करें तो लॉकडाउन के बीच बोर्ड परीक्षाएं कराने को मिली सशर्त इजाज़त। जी हाँ, बोर्ड परीक्षाओं को अभी टाला नहीं गया है और उनके लिए सशर्त इजाज़त मिल गई है। कुछ सीबीएसई व अन्य बोर्ड की जितने भी बोर्ड हैं सबकी परीक्षाएं कुछ निश्चित शर्तों के साथ में होंगी। जैसे निश्चित शर्तें कि अब की बार बोर्ड का जो सेंटर है वो नहीं बदला जाएगा, सेल्फ सेंटर रहेगा, इसी तरीके से और कई सारी बातें होंगी। देश में 1 करोड़ गरीबों को मिला मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत के तहत पीएम जय योजना का मिला लाभ। तो जिन लोगों के पास में आयुष्मान भारत का कार्ड था उन लोगों को मुफ्त इलाज मिला है। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल शर्तों को कानून बनाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी। जी हाँ, फिर भ्रष्ट अफसरों पर सेना निवृत्ति से पहले हो फैसला। सीवीवी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ये निर्देश जारी किया है कि जो सेना के भ्रष्ट अफसर हैं उनको उनके सेना से जाने से पहले यानी कि उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन पे जो कार्यवाही होनी है वो होनी चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश की मांग पर सरकार को नोटिस। जी हाँ, जिस प्रकार से सबरीवाला मंदिर के ऊपर पूरा विवाद चला था कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी जाए, उसी तरीके से मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दायर की है कि उन्हें भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का अधिकार है। ये उनका मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। सीए के खिलाफ 5 नई याचिकाएं, केंद्र को नोटिस। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आधारों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए दायर की गई 5 याचिकाओं पर सरकार से नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अगली खबर है दैनिक जागरण पेज नंबर 4। महाराष्ट्र और दिल्ली ने बढ़ाई देश की चिंताएं। जी हाँ, महाराष्ट्र में और दिल्ली में सबसे ज़्यादा संक्रमितों का मामला आया है। यहाँ पर देश के कुल संक्रमितों की कोरोना मीटर दिया हुआ अगर मैं बातें करूँ तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 39,297, फिर तमिलनाडु में 13,191, गुजरात में 12,539, दिल्ली में 11,088। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में 4,996 केस हो चुके हैं। त्वरित उपचार से संक्रमण को और अधिक रोकने में मिली मदद। जी हाँ, त्वरित उपचार से त्वरित उपचार यानी कि तुरंत के तुरंत एकदम से उपचार, फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं, तो उससे संक्रमण और अधिक मौतें रोकने में मिलेगी मदद। हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया है। झारखंड में नए मशीनें बढ़ी और नए लैब, कैसे थमे संक्रमण की रफ्तार। जी हाँ, झारखंड में कोरोना का जो महामारी है वो बढ़ती जा रही है, बट वहाँ पे ना तो मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है और ना ही लैब, तो फिर ये रेशियो कम हो जाएगा जिससे कि परेशानियाँ हो सकती हैं। सब में कोरोना वायरस के निष्प्रभावी होने की समय सीमा अभी तय नहीं। कोरोना से हुई मौत के मामले में किसी सब में वायरस का अस्तित्व समय के साथ साथ धीरे धीरे कम होता है, लेकिन समय में वह पूरी तरीके से निष्प्रभावी नहीं होता। क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्था को लेकर बवाल, 18 घरों को लगाई आग। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में का ये मामला है। तो क्वारंटाइन की व्यवस्था को लेकर विवाद हो गया और बुधवार को इसने तूल पकड़ लिया। ग्राम प्रधान समेत 12 लोग घायल हो गए हैं। चाय का औषधीय बाण हर लेगा कोरोना के प्राण। चाय की एक चुस्की सुबह का अलार्म बन जाती है, स्टमक में मिठास बढ़ा देती है और यही चाय कोरोना से बचने के लिए भी प्रभावी होगी। अगली खबर पेज नंबर 5 पे। उत्तर प्रदेश की सीमा से वापस लौटी बसें। जी हाँ, ये सियासी जो है टकरार चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में और कांग्रेस सरकार में। तो कांग्रेस ने जो है उत्तर प्रदेश की सीमा पर अपनी बसें भेजी और उन बसों को यूपी सरकार ने वापस भेज दिया है, क्योंकि उस प्रदेश सरकार ने कांग्रेस को बसों की फर्जी सूची पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि जो बसें वो लोग चलाने के लिए आए थे उनमें से बहुत सारी बसें ऐसी थी जिनके पास उनका प्रॉपर फिट सर्टिफिकेट भी नहीं था, वो पूर्ण रूप से चलने के लिए सही नहीं थी। फिर है शिवराज ने मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं देखने को प्रियंका जी को आमंत्रित किया। कोई खास खबर नहीं है। आज से शुरू होगी ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग। जी हाँ, अब ट्रेनों की व्यवस्था जैसे धीरे धीरे पटरी पर आ रही है तो उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग के सिस्टम रेल मंत्रालय ने कर दी है। इसके लिए अहम बातें होंगी कि 100 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन 1 जून से यानी कि
1 जून से लगभग 200 ट्रेनें चलेंगी और आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी ट्रेनों की बुकिंग। सूची में संपर्क क्रांति, जन शताब्दी जैसी ट्रेनें भी होंगी। एसी, नॉन एसी, जनरल सभी तरह के कोच होंगे। हरियाणा की तर्ज पर वकीलों को ई पास दे उत्तर प्रदेश सरकार। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने वकीलों को एक प्रदेश से जाने के लिए दूसरे प्रदेश में ई पास जारी कर दिया है। गुजरात सरकार ने कहा लोकल वेंटिलेटर धमन 1। ये पेज नंबर 7 जिस नेशनल न्यूज से संबंधित होता है। तो यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है कि राम जन्मभूमि परिसर में बड़ी संख्या में मिले प्राचीन मंदिर के अवशेष। जी हाँ, इसमें कलश, मूर्ति युक्त पाषाण स्तंभ और नक्काशीदार शिवलिंग भी शामिल है। तेज बहादुर यादव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। फर्जीवाड़े पर एसआईटी की नज़र, खतरे में 700 शिक्षकों की नौकरी। फर्जीवाड़े पर एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की नज़र आ गई है और इनको शक है कि 700 जो शिक्षकों की भर्ती हुई है वो फर्जीवाड़े से हुई है, तो उस पर ये जांच कर रही है। प्रयागराज में जमीनी विवाद पर 3 भाइयों की हत्या। प्रयागराज में निशिंतपुर गांव में बुधवार को जमीन के रंजिश में 3 लोगों की हत्या हो गई है। इटावा में ट्रक लोडर की टक्कर में 6 की मौत। जी हाँ, अभी हमने कल परसों एक खबर पढ़ी थी कि उसमें ऐसे ही 2 वाहनों की टक्कर हो गई थी जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और अब फिर से इटावा में ट्रक और लोडर की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज हमारा विचार से संबंधित है। दुनिया को रास्ता दिखाने वाला संकट। जी हाँ, ये कोरोना के ऊपर एक पूरा आर्टिकल है कि कैसे दुनिया को इसने एक नई रास्ता दिखाया है। मतलब ऐसा संकट जिसमें पूरा वर्ल्ड जो है परेशान हो गया है और कैसे पूरा वर्ल्ड इस कोरोना संकट से उभर कर बाहर आया है। कोरोना संकट यह भी बता रहा है कि विकसित होना, समृद्ध होना और सामरिक रूप से ताकतवर होना किसी भी राष्ट्र या समाज के सुखमय जीवन की गारंटी नहीं देता। जिस प्रकार से अमेरिका जो वैश्विक शक्ति माना जाता है और वो भी इससे वायरस से पूरा एकदम से परेशान हो गया है, पूरा देश में उनकी खलबली मच गई है, तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है। राजनीतिक केंद्र में आते मजदूर। राजनीति के केंद्र में आते मजदूर। जी हाँ, इन्होंने टॉन्ट किया है, व्यंग किया है भारत के मजदूरों और राजनीति को लेकर के कि जब तक मजदूरों की राजनीति आवाज़ मजबूत नहीं होगी तब तक उनकी बेहतर नहीं हो सकती स्थिति। अगर संकट से मिलते कुछ सबब। जी हाँ, कोरोना महामारी ने संकट तो है लेकिन इससे कुछ सबब भी मिले हैं। यह महामारी उन लोगों के लिए भी एक संदेश लेकर आई है जो महत्वाकांक्षी दौड़ में, आकंठ लीन में और भौतिक सुख सुविधाओं के बेशुमार संग्रह में लगे हुए थे। अगले पेज नंबर 10 पे हम चलते हैं। पेज नंबर 10 हमारा बिजनेस से संबंधित होता है। तो नीली क्रांति के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है। नीली क्रांति जो है हमारी वो मछली पालन से संबंधित होती है, उसको इसलिए नीली क्रांति कहते हैं। तो अगले 5 वर्ष में मछुआरों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य है। एमएसएमई की कर्ज गुंजारिश नामंजूर करना बैंकों को पड़ सकता है भारी। कोविड-19 के चलते कामगारों के संग नई तरीके से जुड़े उद्यमी सीतारमण, जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते जो कामगार हैं उनके संग जो उद्योगपति हैं जिनका उद्योग चलना है तो वो एक नए तरीके से उनको जुड़ना होगा। साल्ट के दाम बढ़ने से दवा निर्माता परेशान। दवाएं तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था वह खास महंगा हो चुका है, इसलिए जो दवा निर्माता हैं उनको थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बड़े शेयरों ने दी घरेलू बाजार को मजबूती। फिर अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज नंबर 11 है हमारा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर खबरों से संबंधित होता है। तो भारत ने खारिज किया नेपाल का दावा, अमेरिका ने चीन को फटकारा। जी हाँ, अमेरिका और चीन का दोनों का आपस में बन नहीं रही है, जैसे कि मैं पहले भी बातें कर चुका हूँ। तो विदेश मंत्रालय की नसीहत, नेपाल को अनुचित दावों से बचना चाहिए। ओली के बिगुड़े बोल, कहा भारत का वायरस चीन से ज़्यादा खतरनाक। अमेरिका ने पहली बार चीन के मामले में टिप्पणी की, बीजिंग को क्षेत्र के लिए खतरा बताया है। अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की बात करी है। तो 24 घंटे, फिर अगली खबर है, 24 घंटे में संक्रमण के लिए 1 लाख से ज़्यादा मामले। अगर हम अमेरिका की यहाँ पे कुछ जो देश हैं उनकी यहाँ पर रीडिंग दी हुई है तो अमेरिका में 93,699 और जो कुल है वो ब्रिटेन में 35,341 है। सिंगापुर में क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन, भारतीयों पर पड़ा जुर्माना। जी हाँ, सिंगापुर में जो भारतीय हैं उन्होंने अगर क्वारंटाइन का
नियम का उल्लंघन किया है तो उन्हें सजा हो गई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमितों का होना सम्मान की बात। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा चीन के साथ व्यापार समझौते को लेकर सोच बदले। जी हाँ, अमेरिका अब चीन के साथ रिश्तों को लेकर के बार बार अपनी टिप्पणी करता आ रहा है। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में फर्जी इस्तेमाल पीपीई किट भेजी, इस्तेमाल की। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं पाकिस्तान का कितना रुख खराब है कि इस्तेमाल की हुई पीपीई किटों को वो गुलाम कश्मीर में भेज रहा है। पेज नंबर 12 की स्पोर्ट्स से जुड़ी खबर है। अक्टूबर नवंबर में आईपीएल की तैयारी करने में लग गई हैं। T20 विश्व कप की तैयारी भी की जा सकती है। अगली खबर, T20 कोच के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभव जरूरी नहीं, गंभीर। शांत स्टेडियम की में शुरू हुई खिलाड़ियों की 2 महीने के बाद ट्रेनिंग। सुपर साइक्लोन के कारण कटक में अंधेरी में बीती थी दिवाली। जी हाँ, ये सुपर साइक्लोन आया था जब कटक में, तो पूरी रात जो है वहाँ पर कोई भी बिजली नहीं आई थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार आज करेगी राजीव गांधी किसान योजना का आगाज। 1999 में सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा में 10,000 लोगों की ले ली थी जान, और ये आज कल जो उड़ीसा और बंगाल के तट पर जो तूफान आ रहा है एम्फन, उसी संबंधित है। अगली खबर हमारा पेज नंबर 13 नेशनल न्यूज से संबंधित होता है। लद्दाख में सेना की ताकत बढ़ाएगी पदम दारचा सड़क। पाक ने की गोलाबारी, भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। नशा तस्कर चीता की पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध। जी हाँ, ये जो नशा तस्कर है चीता, इसको पकड़ लिया गया है भारत की खुफिया एजेंसी ने, और इसका कनेक्शन मिला है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से। रोजा छोड़ो, घर में कराया ब्रह्मभोज। मोहसिन ने गंगा में विसर्जित की मुंह बोली दादी की अस्थियां। जी हाँ, ये धार्मिक मामले की बात करूं तो मैं अगर, तो ये इन्होंने एक ऐसी खबर है जिसमें मुस्लिम समुदाय ने अपना रोजा छोड़ करके जो घर में अपना ब्रह्मभोज कराया है। सिक्कों पर नजर आएंगी कोका आंदोलन के प्रणेता राम सिंह। देश की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन शुरू। जी हाँ, रेल मंत्रालय ने कोरोना संकट के चलते देश की सबसे शक्तिशाली रेल इंजन को शुरू कर दिया है। अगला पेज नंबर 14 की अगर मैं बात करूँ तो ये खेल जागरण से संबंधित होता है और मनोरंजन से संबंधित होता है। कोरोना से बचने के लिए पर्याप्त नहीं, 6 फीट की दूरी। हालिया शोध में वैज्ञानिकों ने पाया 18 फीट की दूरी तक जा सकते हैं लार के कण। जी हाँ, तो ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि अगर आप कोरोना से बचने के लिए 6 फीट की दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी आपको संक्रमण हो सकता है। आज के अखबार में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए अखबार के साथ में, और अगर आपको हमारा दैनिक जागरण पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।